Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, हम लोग रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारे कंपाउंड्स की अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ी। उनमें हमारे पास कोई भी कंपाउंड्स की जैसे हैं हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स अपचयित होकर हमें अलग उत्पाद देते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स, और इसी तरीके से एल्काइंस, एल्कीन्स और एरोमेटिक रिंग्स, ये सभी अभिक्रिया में रिएक्शन कंडीशंस पर या रिड्यूसिंग एजेंट की पर निर्भर करते हैं कि हमें कौन सा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि एसिड्स और उनके व्युत्पन्न, एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनके रिडक्शन से हमें क्या क्या मिल सकता है, और ये निर्भर करता है कि किस टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है या हमारे रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं। इससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लें कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन इन्वॉल्व्स ए हाफ रिएक्शन in which a chemical species decreases its oxidation number, usually by gaining electrons, or in other half of the reaction involves the oxidation in which electrons are lost. अतः ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन while रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी रिडक्शन जो होता है any of a class of chemical reaction in which the number of electrons associated with an atoms or a group of atom is increased, the electron taken up by the substances and reduced are simplified by the another substances which is thereby oxidized। इस तरीके से कोई भी रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट का ऑक्सीडेशन होता है और एक पार्ट का रिडक्शन होता है। तो अब हम एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स का रिडक्शन पढ़ेंगे। तो इनको करने के लिए अम्ल और अम्ल के व्युत्पन्न जो होते हैं वो रिड्यूस होकर एल्कोहल भी बना लेते हैं, अमीन्स भी बना देते हैं, और उनका जो रिड्यूसिंग पार्ट है या रिडक्शन होने के बाद में हमें जो मिलते हैं वो एल्डिहाइड्स भी मिल सकते हैं। हमको एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं जब एसिड्स का हम रिडक्शन करवाते हैं। तो इस तरीके से ये सभी डिपेंड करते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट या क्या रिएक्शन कंडीशन है, कौन सा हमने रिडक्शन मेथड एडॉप्ट किया है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि रिडक्शन करने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस हैं, जिसमें हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजिनोलिसिस और द कैटालिटिक पाथवे, जिसमें कि कैटलिस्ट के द्वारा किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन करना हो, और बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। तो इसमें जो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वो है यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि सामान्यतया काम में लिया जाता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कि COOH ये समूह पाया जाता है। COOH में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध होता है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींच के रखता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, लैक्टोन्स आर ऑल reduced smoothly to the corresponding alcohols using lithium aluminum hydride। और इसके लिए जो मेथड यूज़ में लिया जाता है रिडक्शन के लिए, कार्बोक्सिलिक एस्टर्स टू प्राइमरी अल्कोहल्स, सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू एमीन्स, एंड द जनरल मैकेनिज्म यदि हम देखें जिसमें कि डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स रिड्यूस्ड टू अमीन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन की से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींचे जाते हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमारे पास में हाइड्राइड आयन आ जाता है, और वी विल गेट द एमीन इन द प्रोडक्ट और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। इन सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स, यदि अमाइड्स सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स प्रेजेंट है, देन द रिएक्शन इज बिलीव्ड टू इन्वॉल्व एन एल्डिहाइड अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ टाइप फर्स्ट। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर का कंपाउंड जो है, ये यदि लिया जाता है तो
with less active and hindered hydride donors, the reaction stops at aldehyde ammonia stage 1. यहाँ पर हमारे पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और H जो आयन है वो इसके साथ में जुड़ जाता है. द टर्शरी अमाइड डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स जो है आर एल्सो रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एट लो टेम्परेचर. हमें लो टेम्परेचर पर ही प्राप्त हो जाता है. जबकि टेम्परेचर को जब हाई रखा जाता है तो इंटरमीडिएट अंडरगोज द एलिमिनेशन एंड फर्दर रिडक्शन गिव्स द अमीन. और जैसे ही टेम्परेचर को हाई किया जाता है तो हमें अमीन्स प्राप्त हो जाते हैं. So the reduction of the nitriles with lithium aluminum hydride gives a primary amines via the formation of the imine salt with the hindered hydride donor, जिसको कि हम DIBAL कहते हैं. The reaction stops at the imine stage and hydrolysis gives the aldehyde. We will get the aldehyde in this reaction. इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि इमीन्स जो काम में लिए जा रहे हैं, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अटैक करता है और लिथियम इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है. ट्रांजिशन स्टेट से अब OH जो आयन है वो कार्बन पर अटैक करता है एंड लास्टली वी विल गेट द एल्डिहाइड. इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड हमको प्राप्त हो रहा है. So the derivative of carboxylic compounds reduced very easily with lithium aluminum hydride. and lithium aluminum hydride के साथ में जब हम काम करते हैं तो DIBAL जो है हमने काम में लिया है, that is a convenient reagent for reducing carboxylic acids to alcohols. ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देता है और इट कैन एल्सो बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एस्टर्स टू एल्कोहल. जो एस्टर्स हैं वो भी एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें एल्डिहाइड इंटरमीडिएट बनता है, जो कि इस रिएक्शन में हम इजीली देख रहे हैं कि हमारे पास में ये काम में आ रहा है. और reaction in this case we will get the aldehyde and aldehyde stage के बाद में हमको एल्कोहल प्राप्त हो रहा है. ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिडक्शन करने पर we will get the alcohol. So the derivative of acids reduces to alcohols and amines very easily with यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. और बहुत ही इसको इजी तरीके से हम रिएक्शन मैकेनिज़्म के द्वारा देख सकते हैं. अब यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह डाईबोरेन काम में लें, डाईबोरेन को काम में लिया जाए तो डाईबोरेन को काम में लेते हैं तो डाईबोरेन को काम में लेने पर हमें क्या रिड्यूसिंग प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वो हम देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसकी डेरिवेटिव्स को जब इमीन्स को जब हम रिड्यूस करते हैं और डाईबोरेन यूज़ किया जाता है. डाईबोरेन इज़ आल्सो ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिमार्केबली रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल्स विद बोरेन which can often be selectively affected in presence of other unsaturated group. कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं जो दूसरे अनसेचुरेटेड ग्रुप्स हैं, लाइक नाइट्रोबेंजोइक एसिड. और पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज़ रिड्यूस्ड टू पैरा नाइट्रोबेंजोइल एल्कोहल इन 80% ईल्ड, जो कि हमको 80% ईल्ड तक हमें पैरा नाइट्रोबेंजोइल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. और इसमें जो यूज़ हम कर रहे हैं डाईबोरेन, इस रिएक्शन में देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स है
कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब डाइबोरिन काम में लिया जाता है तो डाइबोरिन कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे एंड वी विल गेट ए बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड बोरेन एंड वी विल लाइकवाइज नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स हम देखते हैं कि वी विल गेट द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट एल्कोहल। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हम वापस प्रीवियस रिएक्शन लाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ में जब डाइबोरिन काम में लिया जाता है तो इस रिएक्शन मैकेनिज़्म के द्वारा साफ दर्शाती है रिएक्शन ये कि वी विल गेट द alcohols like this. Likewise, nitriles and amides also reduced to amines through complexes. जैसे कि इन्हीं के कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपाउंड्स हैं, हम देखते हैं कि RC3N के साथ में इनको यदि हम काम देखते हैं नाइट्राइल्स को तो डाइबोरिन के साथ में अभिक्रिया कराने पर हमें जो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं वो एमीन्स होते हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स के द्वारा दूसरी वाली अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स बनता है और कॉम्प्लेक्स बनने के साथ में ही वो रिड्यूस हो जाता है और डाइबोरिन के साथ उसका हाइड्रोलिसिस होता है एंड वी विल गेट द दिस वे एंड वी विल गेट द अमीन। तो इस तरीके से अमीन्स या जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स हैं वो अमीन्स में अपचयित हो जाते हैं, अमीन्स में अपचयित हो रहे हैं। अब यदि हम रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम ट्राईमिथॉक्सी बोरोहाइड्राइड काम में लें तो भी हमें अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। सो वी विल डिस्कस द यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम ट्राईमिथॉक्सी बोरोहाइड्राइड NaBH OCH3 का होल थ्राइस, और इसको काम में लेने पर हमें एसिड क्लोराइड्स हैं जैसे कैन बी रिड्यूस्ड विद सोडियम बोरोहाइड्राइड इन डाईग्लाइम सॉल्यूशन वेयर एज एसिड एस्टर अमाइड एल्काइंस ये सभी मॉलिक्यूल्स इसमें रिड्यूस नहीं हो सकते हैं और बट एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर रिड्यूस्ड। एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स जो हैं वो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिड्यूस हो जाते हैं। तो सोडियम ट्राईमिथॉक्सी बोरोहाइड्राइड also reduces the acid derivative like COCl2 CH2OH acyl chloride to alcohols without affecting the ester group। उसमें हमारे पास में एस्टर ग्रुप्स को ये इफ़ेक्ट नहीं करता है और हमें रिड्यूस्ड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। सिमिलरली वी कैन यूज़ द कैटेलिटिक रिडक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स के जो और सब्सटेंसेस हैं वो सारे डेरिवेटिव्स हम रिड्यूस कर सकते हैं और यूजिंग कैटेलिटिक रिडक्शन। कैटेलिटिक रिडक्शन इज़ मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। Nitriles can be reduced catalytically in the absence of added ammonia. Considerably quantities of the secondary amines are formed since the primary amine can add to the imino intermediate। इसमें हम देखते हैं कि कैटेलिटिक रिडक्शन जब हम करवाते हैं, ये कैटेलिटिक रिडक्शन करवाया जाता है। कैटेलिटिक रिडक्शन करवाने पर नाइट्राइल्स कैन बी रिड्यूस्ड कैटेलिटिकली और यहाँ पर अमोनिया ऐड नहीं की गई है और देखते हैं कि कंसिडरेबली क्वांटिटीज़ ऑफ सेकेंडरी अमीन्स आर फॉर्म्ड सिंस द प्राइमरी अमीन्स कैन ऐड टू द इम्यूनो इंटरमीडिएट। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है इम्यूनो, उसके द्वारा हमें रिड्यूस्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है
इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सेस ऑफ अमोनिया, यदि अमोनिया की एक्सेस मात्रा काम में ली जाए, विच एज्यूम द रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन प्लेस ऑफ द प्राइमरी अमीन एंड यील्ड आर देन हाई। तो इसी तरीके से जब एक्सेस ऑफ अमोनिया काम में ली जाती है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करती है जो कि प्राइमरी अमीन की जगह है, और हमें यील्ड भी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, जिसको कि एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है। बेंजाइल साइनाइड गिव्स फिनाइल इथाइल अमीन in about 85% yield using the Raney nickel in liquid ammonia under pressure। जब बेंजाइल साइनाइड को रेनी निकल के साथ में अमोनिया की प्रेजेंस में, अमोनिया लीकर की प्रेजेंस में काम में लिया जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड और 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम में लेते हैं, तो हमें फिनाइल इथाइल अमीन 85% में प्राप्त होता है। इसी तरीके से यदि एसिड एंड एसिड क्लोराइड्स और द एसिड डेरिवेटिव्स को कैटालिटिक रिडक्शन करवाया जाए और उस कैटालिटिक रिडक्शन में सोडियम इन एल्कोहल और सोडियम इन इथेनॉल यूज़ में लें, देन आल्सो वी विल गेट द हाई यील्ड ऑफ द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब सोडियम इन इथेनॉल यूज़ में लेते हैं, सोडियम इन इथेनॉल यूज़ में लेने पर नाइट्राइल्स प्रोड्यूस सेकेंडरी अमीन ऑन रिडक्शन बाय सोडियम इन इथेनॉल एज इन द अमोनिया फ्री कैटालिटिक मेथड। यहाँ पर भी अमोनिया फ्री कैटालिटिक मेथड यूज़ किया गया है। सोडियम इन इथेनॉल काम में लेते हैं तो नाइट्राइल्स जो है दे गिव्स द सेकेंडरी अमीन्स ऑन रिडक्शन बाय द सोडियम इन एल्कोहल, और एस्टर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय सोडियम इन रिफ्लक्सिंग इथेनॉल। एस्टर्स को भी रिड्यूस किया जा सकता है, सोडियम इन एल्कोहल में काम में लेंगे, रिफ्लक्सिंग एल्कोहल के साथ में काम में लेंगे, देन वी विल गेट द 75% यील्ड एंड दे कन्वर्ट इनटू एल्कोहल्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैटालिटिक रिडक्शन के द्वारा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स जो रिड्यूस होते हैं और रिड्यूस टू गिव्स द एल्कोहल्स एंड अमीन्स एंड दे आल्सो गिव्स द कंपाउंड्स टू एल्कोहल बाय डिफरेंट कैटालिटिक मेथड। अलग अलग कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए हम कोई भी रिएक्शन के द्वारा उनका अपचयन समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सभी अभिक्रियाएं, अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जो होती हैं वो उस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएजेंट पर निर्भर करती है कि हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन सा लिया है। उसी के आधार पर या अभिक्रिया की जो दशा होती है, रिएक्शन कंडीशन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें प्रोडक्ट कौन सा प्राप्त हो रहा है, और उसी आधार पर उसकी मैकेनिज़्म को समझाया जा सकता है कि कोई भी मैकेनिज़्म इलेक्ट्रोफाइल और द न्यूक्लियोफाइल कौन सी रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। सो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the reduction of the carboxylic compounds or the acid and their derivatives to the aldehydes in next lecture. Thank you.